आज पाकिस्तान में तारीखी तौर पर दो बड़ी पेशरफ सामने आई हैं और दोनों पेशरफ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने लाहौर हाई कोर्ट में होते हुए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत का जो फैसला कलअदम करार दिया था, उस फैसले को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस शाहिद करीम की खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत को बरकरार रखा है। यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस वक्त दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें संगीन गद्दारी का मुर्तकिब करार देते हुए उनकी सजाए मौत की तौसीक कर दी है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 4 रुकनी बेंच ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त और सीनियर वकील तौफीक आसिफ की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है। केस में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से वकील सलमान सफदर पेश हुए और तौफीक आसिफ की तरफ से वकील हामिद खान पेश हुए हैं। और आम बात यह है कि आज की समाअत में वफाकी हुकूमत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल के जरिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की है, जबकि सलमान सफदर ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हक में दलाइल दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखा और वाज़ेह किया कि खुसूसी अदालत की जानिब से जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ सजाए मौत का फैसला दुरुस्त था। साथ ही अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील को अदम पैरवी की वजह से गैर मौसर करार दिया और वाज़ेह किया कि अदालत ने जनरल मुशर्रफ के कानूनी वर्सा को पाकिस्तान और बैरून मुल्क दस्तियाब एड्रेसेस पर नोटिस जारी किए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अखबारात में नोटिस भी शाया कराए, लेकिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वर्सा ने मुतालिक नोटिस पर भी केस की पैरवी नहीं की है। इसलिए जनरल मुशर्रफ की अपील मुस्तरद की जाती है और लाहौर हाई कोर्ट का खुसूसी अदालत का कलअदम करार देने का फैसला कानून के मुनाफी था। इस फैसले के बाद जनरल मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनरल मुशर्रफ की अपील 4 साल अदालत में पड़ी रही, उनकी अपील उनकी जिंदगी में नहीं सुनी गई। लोगों को इंसाफ अगर उनकी ज़िंदगी में मिल जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए कि टाइमली जस्टिस जो है वो लोगों को दिया जाए। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब की अपील पूरे 4 साल सुप्रीम कोर्ट पड़ी रही, मगर अनफॉर्चुनेटली इस साल जब उनका इंतकाल फरवरी में हो जाता है, 5 फरवरी, उसके भी 8 महीने के बाद कुल अपील फाइल करने के 4 साल के बाद आज समाअत के लिए उनकी अपील जो है वो लगती है। हक़ाइक़ ये है कि जब दिसंबर 2019 को जस्टिस वकार सेठ की सरबराही में खुसूसी अदालत ने अक्सरियत से जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाई थी, तो पीटीआई उस फैसले के खिलाफ थी और सुप्रीम कोर्ट में भी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखने वाले चीफ जस्टिस मौजूद थे और उन्होंने 4 साल तक इस अपील को नहीं सुना। तो ये सवाल साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से पूछना चाहिए, जिन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत के फैसले के 4 दिन बाद यानी कि दिसंबर 2019 को चीफ जस्टिस का हल्फ उठाया था और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जनवरी 2020 को इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। और इस अपील के बाद तकरीबन 2 साल तक जस्टिस गुलजार अहमद चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अपील सुनी और ना ही जनरल मुशर्रफ को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। लेकिन मामला यहाँ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि फरवरी 2022 को जस्टिस उमर बंदियाल पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और वो सितंबर 2023 को रिटायर हुए और 1.5 साल से ज़ायद अरसे तक वो चीफ जस्टिस रहे, लेकिन उन्होंने भी ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। फिर सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फाइजी साहब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने और उन्होंने नवंबर में ही इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और जनवरी में इन दरख्वास्तों का फैसला भी कर दिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी। अब आम बात यह है कि 17 दिसंबर 2019 को खुसूसी अदालत के अक्सरियती जजेस यानी जस्टिस वकार अहमद सेठ और जस्टिस शाहिद करीम ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आइन तोड़ने का मुजरिम करार दिया था, गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया था और इस जुर्म में उन्हें सजाए मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन जिस वक्त ये फैसला हुआ था उस वक्त जनरल बाजवा पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और ये वो दौर था जब तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थी। और इस फैसले के बाद GHQ में अस्करी क़यादत का इजलास हुआ और फिर ISPR ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा किया था कि खुसूसी अदालत के फैसले पर अफवाज पाकिस्तान को इंतहाई दर्द और तकलीफ है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ किसी सूरत गद्दार नहीं हो सकते। अफवाज पाकिस्तान तवक्को करती है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ को आईन पाकिस्तान के तहत इंसाफ दिया जाएगा, मगर सिर्फ फौज ही खुसूसी अदालत के फैसले से नाराज़ नहीं थी, बल्कि तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत की अदालत में तर्जुमान अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने यह बयान जारी किया था कि मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूं कि इससे ज़्यादा जुल्म किसी के ऊपर नहीं हो सकता। फैसला जो गलत है उसको गलत कहेंगे और कहना चाहिए। यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दिफा में आ गई और फैसला देने वाले जजेस के खिलाफ हो गई। कैसे हो गई वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपके सामने जस्टिस वकार सेठ और जस्टिस शाहिद करीम का वो तारीखी फैसला रखते हैं जिसे आज बहाल किया गया है। 19 दिसंबर को खुसूसी अदालत के 3 अरकान ने अपना फैसला जारी किया, जिसमें खुसूसी अदालत के सरबरा जस्टिस वकार सेठ और रुकन जस्टिस शाहिद करीम ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सजाए मौत देने से इत्तफाक किया था। लेकिन जस्टिस शाहिद करीम ने जस्टिस वकार सेठ के फैसले के नुक्ता नंबर 66 से इख्तलाफ किया था, जिसमें जस्टिस वकार सेठ ने लिखा था कि हम कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज को हिदायत देते हैं कि वो मफरूर मुजरिम को पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करें और कानून के मुताबिक सजा पर अमल दरामद कराएं, और अगर
वो मुर्दा हालत में मिलें तो उनकी मैयत को घसीट कर इस्लामाबाद के डी चौक पर लाया जाए और 3 दिन के लिए लटकाया जाए। इस नुक्ते पर एतराज़ भी उठा और जस्टिस शाहिद करीम ने भी इससे इख्तलाफ किया, मगर सजाए मौत देने के फैसले पर दोनों जजेस मुत्तफिक थे। जस्टिस वकार अहमद सेठ के फैसले के मुताबिक हकीकत यह है कि अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ट्रायल में शामिल होने के कई मौके दिए, मगर उन्होंने कानून से फरार का रास्ता अख्तियार किया था। हमारे मुल्क में 72 सालों में बदकिस्मती से कई बार आइन की बेहुरमती की गई, अवाम की बालादस्ती को फलने फूलने नहीं दिया गया। 3 नवंबर 2007 से पहले भी आइन को तोड़ा गया और जमहूरी अमल को ख़त्म किया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजरिया ज़रूरत दरियाफ्त नहीं किया गया होता तो कौम को कम अज़ कम ये दिन ना देखना पड़ता कि जहाँ वर्दी में अफसर अपने जुर्म को दोहराता है। जस्टिस वकार अहमद सेठ के फैसले के मुताबिक 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन को मअतल किया और पाकिस्तान को मुसल्लह अफवाज के कंट्रोल में ले आए। जनरल मुशर्रफ खुद ही चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर मुल्क पर हुक्मरानी करने लगे। संगीन गद्दारी नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है और आला अदालतें भी इसकी तौसीक नहीं कर सकती। और आइन का आर्टिकल 6 वो वाहिद शिक है जो हमला आवर से आइन को बचाता है। संगीन गद्दारी का ट्रायल उन लोगों के खिलाफ आइन की ज़रूरत है जो किसी भी वजह से आइन को कमज़ोर करें या इसे कमज़ोर करने की कोशिश करें। जिससे वकार अहमद सेठ ने मजीद लिखा था कि मुल्ज़िम जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से अपील की गई कि इमरजेंसी का निफाज उनका अपना फैसला नहीं था बल्कि वज़ीर आज़म, काबीना और दीगर हुक्काम भी इस फैसले में शामिल थे। तो इस हवाले से हम पूरे एतमाद हैं कि ये तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुल्ज़िम जनरल मुशर्रफ की नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि इस जुर्म के लिए जनरल मुशर्रफ तनहा ही जिम्मेदार है। संगीन गद्दारी के जुर्म की सज़ा की नौयत जुर्म की शिद्दत को वाज़ेह करती है। मुल्ज़िम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने नाकाबिल तरदीद और नाकाबिल एतराज़ शवाहिद पेश किए, जिसके बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि मुल्ज़िम कसूरवार है और उसे हर जुर्म में फांसी की सज़ा दी जाती है। जबकि जस्टिस शाहिद करीम ने अपने फैसले में लिखा था कि मैंने खुसूसी अदालत के सरबराह के फैसले का मुसव्विदा पढ़ा है और मैं पैराग्राफ 66 के अलावा उसके नताइज और सज़ा से इत्तफाक करता हूँ। जबकि खुसूसी अदालत के तीसरे जज जस्टिस अकबर ने जस्टिस वकार और जस्टिस शाहिद करीम के फैसले से इख्तलाफ किया था। अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो उस वक्त फ़ौज के करीब थी, उसने ना सिर्फ इस फैसले पर तनकीद की बल्कि इसे साजिश भी करार दिया। जज की जहनी हालत पर भी सवालात उठाए और इस फैसले पर जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का भी ऐलान किया ताकि उनको काम से रोका जा सके और नौकरी से ही फारिग करवाया जा सके। इस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमती मशीनरी मुतहरिक हो गई थी और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मौत खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान, वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और इमरान खान की मौत खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए कुछ बैरूनी क़ुव्वतें साजिश कर रही थीं और उस वक्त के वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़रोग़ नसीम ने कहा था कि जस्टिस वकार की ऑब्जर्वेशन को देखते हुए वफाकी हुकूमत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करेगी ताकि उन्हें काम से रोक दिया जाए क्योंकि वो ज़हनी तौर पर फिट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। ही इज़ अनफिट। हमारी दरख्वास्त ये है कि क्योंकि इन्होंने ये साबित कर दिया है इस किस्म के ऑब्जर्वेशंस देके कि ये मेंटली अनफिट हैं, इनकॉम्पिटेंट है, इनको फिल फॉर काम से रोक दिया जाए। सेम पेज का ये आलम था। इस तरीके से जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ का दिफा किया जा रहा था, उनके खिलाफ फैसला देने वाले जज पर इस तरीके से हमला किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भरपूर कैंपेन चलाई जा रही थी, मीडिया पर आकर उनके खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा था। जबकि इमरान खान के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने इस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिसने यह फैसला लिखवाया है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। जिसने लिखवाया है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। बहरहाल इस फैसले के बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और यहाँ से कुछ ऐसे तनाज़ात ने जन्म लिया जिनका खात्मा आज जाकर हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील अज़हर सिद्दीक एडवोकेट थे जो आज तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और लाहौर हाई कोर्ट के जिस 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी उसके सरबराह आज सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी होने वाले जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी थे। जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 13 जनवरी 2020 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ खुसूसी अदालत का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। ना सिर्फ फैसला बल्कि खुसूसी अदालत की तश्कील को ही गलत करार दे दिया। और सबसे अहम बात यह थी कि इस केस में प्रोसिक्यूशन, दिफा और अदालती मावन सभी एक पेज पर थे, सभी का एक मौक़िफ़ था, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ थे
और फिर 13 जनवरी 2020 को जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को रिलीफ फराहम कर दिया और फिर 2 महीने से भी कम वक्त में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का नाम मंजूर कर लिया। और जिस वक्त ये किया गया उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से तीसरे नंबर पर थे और जनरल मुशर्रफ को सज़ा देने वाले जस्टिस वकार अहमद सेठ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और सीनियरिटी के हिसाब से आगे थे। मगर जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के नाम की मंजूरी दे दी और फिर बाद में नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद किसी को जज लगाने के लिए मरे जा रहे थे और फिर उस जज की तैनाती भी हो गई। मेरे साथ तो उनको बात या मैसेज करना नहीं ना चाहिए था जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया था, लेकिन वो मरे जा रहे थे उनके लिए। जनरल फैज़ किसी को जज लगवाने के लिए मरे जा रहे थे। आपसे भी बात की, हमारे साथ भी रब्ता किया। तो लेकिन उन्होंने जिन साहब की आपको सिफारिश की थी वो जज तो बन गए। ये जी बिल्कुल बन गए। यानी ये फैक्ट जो है ये मेरे इल्म में है कि उनका कहाँ पे तल्लक है। अब अगर वहाँ से कोई बात होती है तो फिर मैं तो समझूंगा ना कि जनाब ये पीछे फलां साहब हो सकते हैं। सेम पेज का ये आलम था कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा देने वाले जज के खिलाफ तहरीक इंसाफ के वुज़रा कैंपेन चला रहे थे और जिस जज ने सज़ा दी उस सज़ा को कलअदम करार देने वाले जज को बाकायदा तौर पर चीफ सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए जनरल फैज़ हमीद कोशिशें कर रहे थे। बहरहाल जैसे मज़ाहिर अकबर नकवी की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की मंजूरी के कुछ दिन बाद ही यानी 19 मार्च 2020 को यह खबर सामने आई कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और दीगर जजिस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के खिलाफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद सेठ ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मेरिट और सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में मेरी तैनाती बनती है, लेकिन मुझे नज़रअंदाज करके लाहौर हाई कोर्ट के जूनियर जजिस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया जो गैर आइनी है। और फिर जून 2020 को जस्टिस वकार अहमद सेठ ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी समेत दीगर जजेस की तैनाती को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फिर 11 नवंबर 2020 को यह खबर आई कि एक बार फिर जस्टिस वकार अहमद सेठ ने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और फिर एक ही दिन बाद यह खबर आई कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं। यानी मरते दम तक जस्टिस वकार अहमद सेठ ने जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और दीगर जजेस की तैनाती के खिलाफ जंग लड़ने की कोशिश की मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए मगर आज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने जनरल मुशर्रफ के खिलाफ जो जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला कलअदम करार दिया था उसी फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है और अपने ऊपर लगे करप्शन के इल्ज़ामात का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दिफा करने के बजाय आज ही के दिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और दुनिया में ना होते हुए भी जस्टिस वकार अहमद सेठ का फैसला जिंदा हो गया है और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का बतौर जज करियर ही ख़त्म हो गया है। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।